गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कंचन यूट्यूब के ऋषभ क्लासेस में आपका स्वागत है। आप लोग अगर इस साल क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक प्रश्न लेकर आया हूं तुर्की टोपी से संबंधित, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से देखते हैं, समझते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा तो प्लीज कृपया करके इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें। तो क्या है कि आप अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ जाइएगा और एग्जाम में आपका 5 मार्क्स निश्चित है कि आपको कोई काट नहीं सकता। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखने से पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं ना। एक तुर्की टोपी शंकु के चिन्ह के आकार का है। देखिए आकृति, मतलब ये जो क्वेश्चन में हम लोग का फिगर दिया हुआ रहेगा, है ना। एक तुर्की टोपी है जो शंकुआकार भाग से बना है, शंकु के आकार का है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, निचला वाला सिरा जो है खुला रहता भाई। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग कैप को लगाते हैं, टोपी को पहनते हैं, तो नीचे वाला सिरा क्या रहता? खुला रहता है ना। तो नीचे वाले जो सिरे हैं वो खुले हैं, जिसकी त्रिज्या दे रखा 10 सेंटीमीटर। यानी कि हम लोग इसको मान सकते हैं कितना दोस्तों? 10 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे देखिए दो वृत्ताकार है, एक ये और एक ऊपर। तो जब दो वृत्ताकार है, दोनों की त्रिज्या दे रखा है। यहाँ पे देखिए कि पहला का 10 और दूसरा का 4। तो एक काम करना पड़ेगा, पहला को हम लोग R1 मान लेते हैं और दूसरा को जो मानेंगे वो मान लेते हैं R2, है ना। पहला का R1 और दूसरा का क्या मानेंगे दोस्तों? R2 यहाँ पे मान लेते हैं। यानी R2 का मान 4 सेंटीमीटर है और R1 का मान कितना दोस्तों? 10 सेंटीमीटर है। और देखिए आगे बढ़ते हैं। और तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। कितना दोस्तों? 15 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई हम लोग किसे बोलेंगे? तो ये जो टोपी है, यानी तुर्की टोपी, इसके जो साइड वाला पोर्शन है ना, जो तिरछी ऊंचाई हम लोग जिसको बोल सकते हैं, जो ये जो तिरछी वाला लाइन दिख रहा, इसी को हम लोग बोलेंगे तिर्यक ऊंचाई। यानी L बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 15 सेंटीमीटर, है ना। तिर्यक ऊंचाई कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो इसे बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसको बनाने में कितना क्षेत्रफल लगा, यानी कितना पदार्थ लगा, है ना, उसे हम लोग को निकालना है। तो क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गई होगी कि R2 का मान यह 4 सेंटीमीटर है ना, और R1 का मान 10 सेंटीमीटर है। और ये जो तिरछी ऊंचाई यानी तिर्यक ऊंचाई है, L का मान है 15 सेंटीमीटर। तो हम लोग एक काम करते हैं, जिसे बोल रहा है इसे बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि चूंकि R1 इजकल टू हम लोग का दे रखा 10 सेंटीमीटर और R2 इजकल टू दे रखा 4 सेंटीमीटर, है ना। और L यानी तिर्यक ऊंचाई जो है वो हम लोग का दे रखा 15 सेंटीमीटर। क्या देख रखा दोस्तों? 15 सेंटीमीटर। तो आइए इस टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो लिखते हैं डायरेक्ट कि प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल। पदार्थ का क्या दोस्तों? पदार्थ का क्षेत्रफल। तो देखिए इस टोपी को बनाने में दो चीजों की आवश्यकता थी, एक शंकु, दूसरा वृत्त। तो यही दोनों का फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे। यहां पे लिखेंगे शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस किसका दोस्तों? वृत्त का, है ना, यानी वृत्त का क्षेत्रफल। बस ये दोनों फॉर्मूला से हम लोग इसको क्या करेंगे? आगे निकाल लेंगे। शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, लेकिन यहाँ पे R की जगह एक R नहीं है, डबल डबल है, यानी R1 है प्लस R2 है। तो R की जगह हम लोग क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों? R1 प्लस R2, और L जैसा का वैसे ही, प्लस का प्लस। वृत्त का क्षेत्रफल सॉरी, वृत्त का क्षेत्रफल है। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है, वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग क्या मानेंगे? R2। क्या मान लेंगे दोस्तों? R2, यानी पाई R2 का स्क्वायर। पाई की जगह हो जाएगा 22/7, बीच में इंटू ये पे, यहां जो है ये R1 है ना, R1 प्लस R2। R1 की जगह 10 प्लस R2 की जगह हो जाएगा 4 इंटू L। L की जगह कितना हो जाएगा दोस्तों? 15, प्लस का प्लस। पाई की जगह दोबारा हम लोग लिखेंगे 22/7, R2 का स्क्वायर। तो R2 हम लोग का कितना? 4, यानी 4 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर को हम लोग बोल सकते हैं 4 इंटू
4 2 बार। यहां पे देखिए 22/7 गुने 10 और 4 को ऐड करेंगे तो 14 गुने आ जाएगा 15 प्लस यहां पे देखिए दोस्तों कोई कटने वाला नहीं है, नहीं घटने वाला, तो इसको गुना कर देते हैं। 22 का 22, 4 को 4 से वर्क करेंगे तो 16, नीचे कौन है 7, यहां कट जाएगा दोस्तों 7 का टेबल में 14 कितना बार में 2 बार में, यानी कि 22 दूना 44 गुने 15 इसको हम लोग गुना करते हैं दोस्तों, 16 दूना 32 के 2, हाथ में बचा 3, 16 दूना 32, 32 और 3 35, 352 बटे में आएगा 7, है ना। यहां पे गुना करेंगे 15 चौके 60 के 0, हाथ में बचा 6, 15 चौक 60 और 6 66, यानी 660 प्लस 352 बटे में क्या 7। यहां कुछ नहीं मतलब क्या मान लेंगे, इस जगह पे हम लोग आ जाता है। 7 और 1 का जो एलसीएम होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हम लोग का हो जाएगा 7, ठीक है। 1 का टेबल 7 जो है 7 बार में आएगा, 7 को इससे मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 0 का 0 हो जाएगा। 7 का टेबल 6 बार, 7 6 42 के 2, हाथ में बचेगा 4, 7 6 42 और 4 46, यानी 4620 प्लस 7 और 7 कट जाएगा, यानी बचेगा या 352, क्या बचेगा दोस्तों 352। अब ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, है ना, ये दोनों को क्या करना है ऐड करना है, तो 2 और 0 को ऐड करेंगे तो आएगा 2, 5 और 2 आ जाएगा 7, 3 और 6 आ जाएगा 9, है ना, 4 का 4, नीचे क्या होगा 7, इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, ठीक है, यानी 4972 को डिवाइड करेंगे किससे दोस्तों 7 से, 7 7 49, ये कट गया कंप्लीट, 7 का 7 एक बार में आ जाएगा, है ना, 72 है तो 10 बार में हम लोग क्या लिखेंगे 70, बचेगा 2, यानी कि इसको बोल सकते हैं, देखिए हम लोग इसको पूर्णांक में लिख देते हैं ना, पॉइंट में भी लिख सकते हैं, पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, तो 7 का 7 जहां का वही रहेगा, है ना, और ये जो 710 आया ये हो जाएगा यहाँ पे, और ये जो नीचे बचा था हमारा 2 वो हो जाएगा ऊपर, ठीक है दोस्तों। सेंटीमीटर था तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग का क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा स्क्वायर, ये हमारा रहा आंसर। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको जरूर समझ में आई है ना। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए, और प्लीज लाइक कमेंट करना ना भूलें।